हेलो डियर वेरी डियर लिसनर्स। आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक पोस्ट भेजी है कि कैसे जो नोबेल प्राइज़ है, दिस मोस्ट कॉवेटेड प्राइज़ which is not confined to any particular country, any continent. This is meant for the persons who are deserving wherever they belong to, is immaterial altogether. तो उनको ये मिलना चाहिए। पर इस पोस्ट ने तो कुछ इस तरीके का बताया कि हमारे यहाँ 10 बहुत ही ग्रेट लोगों के लिए उनको नॉमिनेट किया गया था, और वो भी 1-2 बार नहीं, 10-10 बार। किसी किसी को 10 क्या 20-20 बार उनको रिकमेंड किया गया था कि उनको प्राइज़ मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिया गया। पर इससे तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो 22 ब्रेन्स का काम है। जैसा अब यूरोप का है तो यूरोपियंस को ही वो मिलना चाहिए, जबकि डिक्लेयर्ड है फॉर द वर्ल्ड ऑल ओवर। खैर, नाम सुनिए और आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि दे वर ऑल वेरी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हु नेवर गॉट दिस प्राइज। सबसे पहले महात्मा गांधी, उनको सोशल वर्क के लिए कई बार, मतलब मोर देन 5 टाइम्स उनको वो किया गया था कि उनको कहा गया था उनको मिलना चाहिए। देन राधा कृष्णन, देन R.K. नारायण, आप सभी जानते होंगे, मेघनंद, देन होमी जे भाभा, आप इमेजिन कर सकते हैं कि होमी जे भाभा, देन सत्येंद्र नाथ बैनर्जी, देन T.R. शेषाद्री, जगदीश चंद्र बोस, सच अ फेमस नेम इन साइंस इन बॉटनी। अब आप देखो, और एक है कोई इंकल कैनेडी जॉर्ज करके, और फिर है 10th है उपेंद्र नाथ भट्टाचार्य की। इनको बहुत बहुत बार इनको किया गया नॉमिनेट कि इनको प्राइज़ मिलना चाहिए। वो प्राइज़ उनके लिए दे वर मेंट फॉर, दे वर कट आउट टू बी द पर्सन्स डिजर्विंग टू बी अवॉर्डेड, बट नहीं मिला। तो मुझे ये समझ में आया थोड़ा सा कि शायद ये जो प्राइज़ है या प्राइजेज़ हैं स्पेशल, ये शायद कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज तक ही रेस्ट्रिक्टेड है, और दूसरे कंट्रीज़ में वो चाहे भी कितना भी अच्छा काम कर रहे हों, चाहे भी कितना बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हों, डिस्कवरीज की हो, उनको कोई इस तरीके का कोई भी इम्पोर्टेंस अटैच नहीं की गई, और ना ही उन्हें वो दिया गया। और सबसे बड़ा तो मुझे दुख ये हुआ सुन के कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने भी कोशिश नहीं करी। मुश्किल की बात, और आज तक ये नेम्स भी मुझे नहीं लगता कि एक भी स्टूडेंट जानता होगा, या हमारे लोग ही जानते होंगे। कुछ को जानते होंगे लेकिन हर एक को तो नहीं। लेकिन अगर नाम बता दिए जाए तो फिर हाँ हो जाएगी कि हाँ ये देवर। पर होता क्यों है, जब हमारी गवर्नमेंट सोती हैं, कोई प्रयास नहीं करती, कोई एफर्ट्स नहीं करती, तो फिर जो लोग डिजर्विंग है किसी भी फील्ड में, मैं कहती हूँ उनको ये जो मिल जाना चाहिए था, वो तो एक तरीके से कंट्री के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात हो गई होती। लेकिन इतने बाद नॉमिनेट होने के बाद भी नहीं दिया गया। ये क्या कहता, हम ही सो रहे थे। दूसरे की गलती मैं क्या कहूँ, ये हम ही सो रहे थे। आज मैं इतनी खुश हूँ, कम से कम ये पहली बार ये पोस्ट है मेरे पास जिसने ये कम से कम ये दिखाया तो कि हमारे बीच में इतने डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, पर उन्हें प्राइज़ नहीं दिया गया। क्यों? ये तो हमारे एफर्टलेसनेस एक तो पक्की बात है ही, और एक टेंडेंसी सोने की टेंडेंसी, सो जाना। हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो भी हो गया। मतलब
किसी भी तरीके से जागना नहीं। अपने यहाँ एक नारा दिया गया है, बहुत अच्छा है, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, उत्तिष्ठ जागृत भाव। ये जागृति का ही काम था कि जो नाम आ गए, और आज इससे हम लोग भी जान पाए। जानते हुए भी ये नहीं जानते थे कि इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था, पर इन्हें दिया नहीं गया। तो ये तो ठीक है, हमारी भी गलती है, और हम थोड़ा सा है भी इसी तरीके से लेज़ी। कितनी प्रॉब्लम्स के लिए उठाया जाता, उकसाया जाता, जगाया जाता, पर जागता ही नहीं कोई। तो यही हाल फिर गवर्नमेंट्स का भी हो जाता है। वहाँ भी मिल गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं मिला दैट इज़ ऑल्सो वेल एंड गुड, ये हो जाता है। तो जहाँ एक पर्सनल सम्मान की बात थी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के, वहीं वो कंट्री के सम्मान की भी बात थी। हमें सुन के बड़ा ही दुख लगा कि गवर्नमेंट्स इतने इतने सालों चलती रही और किसी ने ये भी नहीं देखा कि ये हुआ और ये नहीं हो पाया। कम से कम इसके लिए एक हम्बल प्रोटेस्ट तो होनी चाहिए थी, इसके अगेंस्ट बातचीत तो चलनी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं, तब नहीं मिल पाया तो पॉस्ट्यूमसली दे दिया जाता, तो भी बहुत बड़ी बात होती। लेकिन ये आगे के लिए एक नसीहत है कि हम ये भी देखा करें कि हमें दुनिया के स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर कहाँ रखा जा रहा है। हम डिजर्विंग होके भी हमें नहीं महत्व दिया जा रहा, इम्पोर्टेंस नहीं अटैच की जा रही है। तो क्यों? उसमें किस किस की गलती है? ये नहीं कि थोड़ा सा हम अपने कंट्रीज़ में ही कुछ लॉज बनाते रहें, कुछ बातें करते रहें, कुछ स्कीम्स बनाते रहें। हम ये भी तो देखें कि हमारा अपना जो नाम है, हमारा अपना जो काम है, अब्रॉड भी जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये नहीं जा रहा है तो कोशिश करें। तो मेरी यही छोटा सा बोलना था, और मुझे ये भी करना था कि अब भी जागने का समय, अभी भी जागने का समय, ये जगाया ही गया है, एक तरीके से जगाया गया है। मैं धन्यवाद करती हूँ बहुत सारा, जिसने भी इन नामों को ढूंढा और फिर ये हम सबको इसकी नॉलेज दी कि ये सब होता रहा पास्ट में, तो प्रेजेंट में ना हो और फ्यूचर में तो बिल्कुल ना होने पाए। क्योंकि इससे सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं होता, बल्कि इससे पूरे कंट्री का होता है, और इसी से सम्मान भी होता है। इन्हीं छोटी बातों के साथ आई फिनिश अप with a request once again कि all of us should stand against the injustice if it is happening anywhere throughout the world. Thanks.